है और हजारों फाइलें बंद है। मोदी जी आपकी सरकार की बात कर रहे हैं, आपके सांसदों की बात कर रहे हैं, आपके विधायकों की बात कर रहे हैं और आपकी खुद की बात कर रहे हैं हम कि आपकी फाइलें बंद हैं। फाइलें खोलिए ना, फाइलें खोलिए ना, शोषण के लिए इंसाफ दिलाइए ना, बलात्कारियों को सजा दीजिए ना, बलात्कारियों को टंगाइए ना। आसफा का कितनी लड़कियां ऐसी, आपको पता है मनीषा वाल्मीकि को जिंदा जला दिया जाता है, जानते हैं ना मनीषा को? वो जो कांड हुआ था हाथरस की बेटी के साथ, हाथरस की बेटी को नहीं भूले हैं हम। इस तरह से आप लोग जुल्म करते हैं, वो बिल्किस बानो को भी आज हम नहीं भूले हैं। कितनी लड़कियां ऐसी पीड़ित हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके साथ रेप हुआ है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा क्या होती है? मंदिर मस्जिद, मंदिर। अरे भैया मुद्दे से ना भटकाइए हम लोगों को। हम लोग अपना धर्म फॉलो कर लेंगे अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ जानमाज भी है, घरों में मंदिरें भी हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। सिख भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं। सबको अपने धर्मों में ना उलझाइए भाई। विकास तो दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए, सम्मान दीजिए। जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होता है ना, वो देश कभी बाकी नहीं बचता है। महिला का अपमान करने वालों को गुंडे माफिया जेल में उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से आती हैं? बिल्कुल। तो सारे गुंडे माफिया तो भाग गए उत्तर प्रदेश से। हाँ भागे, सब भाजपा की पार्टी में तो चले गए। जो कौन गया भाजपा की पार्टी में? सारे गुंडे माफिया हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बाबा जी खुद ही एक माफिया है, आपको पता है क्या उनके बारे में? क्या बात? फाइल खोले, आरटीआई की रिपोर्ट निकाले, मांगे। हम एक आम नागरिक हैं, हम ना ही किसी संगठन से आते हैं, ना ही किसी पार्टी से आते हैं। हम इंडिविजुअल बोलते हैं और एक आम जनता की आवाज है, और आम नागरिक की आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आप आम नागरिक की आवाज को बंद नहीं कर सकते। और आपने जो मेरे घर नोटिस भेजी है ना, मैं पहलवानों के आंदोलन में सब खड़ी हुई हूँ, मेरे घर पे नोटिस पहुँच चुकी है। मेरे घर पे पुलिस आ रही है, जा रही है, मेरे घर में पूछताछ कर रही है। अरे जितनी भी पूछताछ करिए, ये न्याय की आवाज है, सच्चाई की आवाज है, ये बंद होने वाली नहीं है। और जब न्याय खड़ा हो जाता है ना, तो उसके पीछे अन्याय ना हल्का पड़ जाता है। और झूठ की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं होती है, झूठ की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं होती। बस झूठ को खत्म होना होगा, झूठ का गला घुट चुका है। ये झूठी मूठी बातें, जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज मोदी जी, जुमलेबाज योगी जी, इनको झूठ बोलते हैं। कहते विकास किया, विकास किया, विकास नहीं, बकवास किया, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया। अडानी अंबानी का प्रचार प्रसार में इतना पैसा यूपी के अंदर लगाया, अंबानी के प्रचार में प्रसार में। बताइए ये जनता का टैक्स था कि नहीं? जनता के टैक्स से आप प्रचार करेंगे किसी का, उसका प्रसार करेंगे, और हमारे लिए हमसे टैक्स वसूलेंगे और हमें ही नौकरियां नहीं देंगे, हमें ही रोजगार नहीं देंगे, हमें ही शिक्षा नहीं देंगे। अरे उल्लू बनाना बंद कीजिए मोदी जी। डरती मैं नहीं हूँ, और मुझे पता है 13 महीने हुए थे, 13 महीने हो गए थे किसान को अपने लिए लड़ते हुए। 700 किसान शहीद हुआ था। अब ये चाहते हैं बलि, अब हम महिलाओं की चाहते हैं बलि। तब ये मानेंगे, तब ये मांगेंगे माफी। इनको चाहिए बलि। अगर आप बलि भी चढ़ाएंगे ना, तो बलि भी चढ़ेंगे उस बेटी के लिए, उस बेटी के सम्मान के लिए बलि चढ़ जाएंगे, लेकिन इंसाफ जरूर मांगेंगे। और डरते आपसे हम है नहीं। जांच चल रही तो दबाव क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्यों जांच चल रही? खाली जांच ही चलती रहेगी। कौन सी जांच? पॉस्को लगने के बाद, अरे अभी आप एक मुकदमा मैं कर दूं ना 376 का, नजर आओगे जेल में। ठीक है, भाजपा के नेता नहीं हो, क्योंकि आप भाजपा के नेताओं के लिए संरक्षण है, YZ+ सिक्योरिटी है, वो है। ये अपने नेताओं के लिए दोहरा कानून अपनाते हैं। उनके सांसद बलात्कार करके भी आएंगे ना, उनको भी माफी मिलेगी। लेकिन आज आम नागरिक, विपक्ष जरा भी कुछ कर देगा ना, उसको जेल की 4 दीवारी मिलेगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। न्यायपालिका का फैसला आने से पहले ये एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, यही इनकी हकीकत है। ये संविधान नहीं मानते, ये संविधान को जलाकर फेंकने वाले, संविधान का हनन करने वाले लोग हैं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं। इनसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, महिला विकास जो मंत्री हैं वो नजर नहीं आ रही है। हाँ। अरे महिला है, उनके में महिलाओं के लिए सम्मान बचाई कहाँ? वो तो मर्द हो गई हैं, मर्दों के साथ खड़ी हुई हैं। आज हम महिलाएं हैं तो एक महिला के साथ खड़े हो, क्योंकि उसका अपमान हो रहा है। इनके जमीर मर चुके हैं, इनके जमीर बिक चुके हैं। आज जिनके जमीर जिंदा है, वो इस वक्त पहलवानों के आंदोलन में खड़े, और हमारे जमीर मरे नहीं है, और हमको कोई खरीद भी नहीं सकता। आपके पैसे, आपकी कौड़ी हम लोगों को, हमारे ज़मीन को खरीद नहीं सकते, क्योंकि अभी भी नागरिक जागरूक है। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस पुरुष की लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेरोजगार है, हम हर उस गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त जो लाचार है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकते। वो कह रहे हैं कांग्रेस का षड्यंत्र है ये, कांग्रेस का षड्यंत्र है ये। अच्छा, मतलब जो भी आवाज उठाता है उसे विपक्ष बता देते हैं। उनका कहना ही यही है, उनका कहना ही है। बाकी जो गोदी मीडिया है ना, वो बड़ी अच्छी है, वो भी तो भाजपा की
चाटुकार है, वो तो एडॉप्टेड मीडिया है, गोदी मीडिया, उसको तो गोद लिया गया है। मोदी जी ने अंजना ओम कश्यप और रूबीना लियाकत को गोद ले लिया, आपको नहीं पता है? और वो उन्हीं वही वो कहती हैं जो वो कहते हैं। तो बेटियां वही बोलेंगी जो बाप बोलेगा। तो बाप बेटी सब वहाँ एक है। और यहाँ की जो बेटियां हैं, जो देश की बेटियां हैं, चाटुकार बेटियां नहीं, चाटुकार बेटियां नहीं है ये देश की बेटियां हैं। और देश जब खतरे में होगा ना तो ये देश की बेटियां बोलेंगी। मोदी जी ने तो इनको भी बेटी कहा था, विनेश फोगाट को कहा था हमारी बेटियां तो हैं। बेटियां होती तो आते ना, डिनर किया था, तो चाय हाँ, पे बुलाया बेटियां था। होती तो आते हैं ना बेटियों से मिलने। बेटियों को चौराहों पे नहीं बैठाया जाता। ऐसे बाप की जरूरत नहीं है हमें जो अपनी बेटियों को लाके चौराहों पे बैठा दे। ऐसे बाप की जरूरत नहीं है, ऐसे भाई की जरूरत नहीं है हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है। ऐसे बाप भाई अपने घर पर रहें, हम लोगों को नहीं चाहिए। झूठा नाटक करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ किससे? अपने सांसदों से बचाओ, अपने नेताओं से बचाओ। वो ब्रजभूषण ना, उसका नाम ब्रजभूषण नहीं, उसका नाम ब्रज शोषण होना चाहिए था, क्योंकि वो शोषण करता है लड़कियों का। असली नाम तो उसका ये होना चाहिए था। और वो बैठे बैठे वहाँ पर क्या ही स्टेटमेंट दे के सब जगह सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है ना, 15 रुपए का मेडल पड़ना। अरे तुम्हारे अब्बा ने भी देखा था वो मेडल 15 रुपए का, और कहते हो धनराशि वापस करेंगे। धनराशि तुम्हारे अब्बा की नहीं थी, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ना ही वो कुर्सी और ना ही वो पैसा और ना ही वो मेडल। मेडल का अपमान हुआ है। कहा कि पिता तुल्य है, ब्रजभूषण जी तो पिता तुल्य है, पिता की तरह छू रहे थे। पिता ही तो शोषण कर रहा है। पिता नहीं, राक्षस है, राक्षस। ये रक्षक के भेष में भक्षक हैं, और इन भक्षकों को माफ नहीं करेंगी बेटियां देश की। और देश की हर बेटी इस बेटी के साथ खड़ी है। और वैसे भी मोदी जी, योगी जी से हम लोग को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अरे भैया, देश का भला कर दो, बेटियों का भला कर दो, लोगों का भला कर दो। बंद करो ये हिंदू मुस्लिम, बहुत हो चुका। अब देश का नागरिक जागरूक हो रहा है। एक बार मेरी कहने से मोदी जी, मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा लीजिए ना, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। स्मृति ईरानी नहीं बोल रहे हैं सब मामले पर। स्मृति ईरानी के अंदर जमीर भी बाकी बचा है जो बोलेंगी। उनका जमीर मर चुका है, वो लोग बिक चुके हैं। और जो लोग बिक जाते हैं ना, वो बोलते नहीं। और आप भी कल को अभी गोदी मीडिया में आपको नौकरी मिल जाए ना, आप यहाँ ये अपना यूट्यूबर लेकर नहीं आप छोड़ के आए हैं। पैसा आप बता दें, हम मानते हैं, ठीक है। आप अगर वाकई खुददार होंगे तो नहीं बिकेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं देश के अंदर 10% जो खुददार हैं, जो अपने ज़मीर से सौदा नहीं करते हैं। और हम ही वो लोग हैं जो कभी ज़मीर से सौदा नहीं करेंगे और देश के हित में लड़ेंगे। अपने हर हिंदू मुस्लिम से, ईसाई भाई के लिए लड़ेंगे और खड़े हैं इनसे कंधे से कंधा मिलाकर। जैसे कि आपने देखा, यूपी की बेटी इतनी दूर से चलकर, लखनऊ से चलकर यहाँ आई है, और 3 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास कर दिया जाता है। हर दूसरे महीने मेरे घर के नीचे पुलिस लगाई जाती है। आपको नहीं पता है? अगर मेरी आप लोग तो राजनीति करने आते हैं ना। अरे अच्छा, मतलब कोई न्याय बोले तो वो राजनीति कर रहा है। भैया, सबसे बड़ी राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, वोटों की। हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति तो आपने कराए। और धर्म की जो राजनीति करता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। और ये अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं, फूट डालो